हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है जो है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसको हम देखेंगे और आगे चलते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब कोई लाइट रे किसी प्रिज्म से टकराकर, हमने क्या बनाया है, ये प्रिज्म बनाया है। क्या बनाया हमने, इसको प्रिज्म बनाया है। आप देख रहे हो कि हमारे पास एक प्रिज्म दे रखा है, इसको बोलते हैं एंगल ए बी एंड सी। क्या बोला हमने, ए बी एंड सी करके हमने इसमें एंगल दे दिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ए कहलाता है हमारा प्रिज्म एंगल। क्या कहलाता है, प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म एंगल। अब कोई लाइट रे क्या करे, यहां से कोई एक व्हाइट लाइट रे आए इस तरीके से और प्रिज्म से टकरा जाए। क्या हो जाए, कोई व्हाइट लाइट रे आए और हमारी क्या हो जाए, प्रिज्म से जाकर टकरा जाए या प्रिज्म से पास हो जाए इस तरीके से। इसको बोलते हैं व्हाइट लाइट रे, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश की किरण। श्वेत प्रकाश की किरण या व्हाइट लाइट रे आएगी, तो जैसे ही इधर आएगी तो हम क्या देखेंगे, ये अपने 7 कलरों में डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी हमारे 7 कलर में। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने कलर में डिवाइड हो जाएगी, 7 में। किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर में। तो इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रे किसी प्रिज्म से टकराने के बाद अपने 7 कलर रंगों में विभक्त हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब कोई लाइट रे किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसका सीक्वेंस क्या होता है, रॉय जी बी आई बी, रॉय जी बी आई और वी। जो कलर हमारे होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। पहला कलर हमारा होता है रेड, फिर होता है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड लास्ट अपना वॉयलेट। हमने क्या देखा कि जो हमारे 7 जो कलर होते हैं वो कलर का सीक्वेंस इस तरीके से होता है, और लगभग ये जो कलर हमारे निकल कर जा रहे होते हैं सभी की हमारी वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है। क्या होती है, सबकी वेवलेंथ हमारी अलग अलग होती है। साथ में हम एक चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि एक व्हाइट लाइट रेस हमारी 7 कलरों में वक्त हो गई। जी हमारे न्यूटन ने सबसे पहले बताया, किसने बताया, न्यूटन ने। न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले मैं किसके बारे में बताया, लाइट के स्प्लिट होने का नेचर के बारे में बताया, किस तरीके से लाइट हमारी स्प्लिट होती है और अपने 7 रंगों में वक्त हो जाती है। तो ये था हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या था हमारे पास, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में देखा हमने और इसको 7 रंगों में व्यक्त कर दिए। अच्छा, ये हमें कहां देखने को मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा रेनबो। क्या देखा होगा, रेनबो। रेनबो या इंद्रधनुष में आप देखते हो कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा इस तरीके से लाइट का डिस्पर्जन होता है और फाइनली हमारे पास क्या देखने को मिलता है, 7 कलर का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि हमारे कलरों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कलर अपने वेवलेंथ के अनुसार अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है, हमारा स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो क्लियर है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रिज्म है। क्या हमारे पास ये प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें जानना चाहिए। एंगल ए कहलाता है प्रिज्म एंगल। क्या कहलाता है, एंगल ए प्रिज्म एंगल कहलाता है। हम मान लेते हैं एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हमने कराई। क्या कराई, लाइट रे को हमने यहाँ से इंसिडेंट कराया, आपतित कराया। ठीक है, इसको बोलेंगे व्हाइट लाइट रे या इंसिडेंट रे, व्हाइट लाइट। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खींच लिया है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको एंगल आई इंसिडेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल आई कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल आई। इसको आई वन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई वन, इंसिडेंट एंगल आई वन। जो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। अब हम देखेंगे, अब ये लाइट रे जो रहेगी हमारी क्या होगी, जो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। तो लाइट रे कुछ इस तरीके झुकती हो जाएगी हमारी। यहाँ पर थोड़ा कम झुका देते हैं, देखो इस तरीके से, इस तरीके झुकती झुकती हो जाएगी। ये जो एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा, एंगल आर वन। कौन सा एंगल कहलाएगा, एंगल आर वन, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। लाइट रे फाइनली और जाएगी, यहाँ पर एक नॉर्मल हम दोबारा वापस से खींचेंगे। वापस से हमने इसको नॉर्मल खींचा तो लाइट रे क्या होगी, जैसे हमारे पास हम क्या देखेंगे, लाइट रे को
ये हमारी क्या होगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। नॉर्मल हमारा ये नॉर्मल से दूर जाएगी, इसको जाना तो कुछ ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाती, क्या हो जाएगी, नॉर्मल से ये दूर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नॉर्मल से ये दूर आ जाएगी। जब ये नॉर्मल से दूर आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, ये वाले एंगल को हम क्या मान लेते हैं, एंगल R2। क्या मान लेते हैं, एंगल R2 मान लेते हैं। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सारे एंगल मान लिए। ये वाला जो एंगल हमारे सामने दिख रहा है, ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं I2 एंगल। क्या मान लेते हैं, हमारे पास I2 एंगल। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम इसको, I2 एंगल या इमरजेंट एंगल इसको बोला जाता है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे इमरजेंट एंगल को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, बढ़ाई, और हमारी इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरीके से। हमने बोला इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे को हम जैसे इंसिडेंट रे को आगे की तरफ, इमरजेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं डेल। डेल को क्या बोलते हैं हमारे पास, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। जो हमारे डेल है उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी बोला जाता है विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको, विचलन कोण इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विचलन कोण इसको बोला जाता है। तो हमने क्या देखा, हमारे बहुत सारे एंगल यहाँ पे देखिए, एंगल I1 इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्टर एंगल कहलाएगा, या ये R2 मान लिया, क्योंकि ये क्या होगा, वापस से हम इसको रिपीट कराएंगे ना। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब हमारे पास हमने I2 मान लिया, इसको E भी मान सकते हो, इमरजेंट I से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ पे E भी मान सकते हो, इसको इमरजेंट रे या इमरजेंट लाइट बोलते हैं इसको। पीछे की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, हम बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन की। देखो यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जब हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास जो भी इमरजेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ जिस पॉइंट पर ये लाइन मिलती है वहां पर जो एंगल बनाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने पर तथा हमारे पास जो इमरजेंट रे है उसको पीछे पर बढ़ाने पर, जब जो लाइट रे दोनों जहां मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है उसी को क्या बोला जाता है, इमरजेंट, मतलब जिस पॉइंट को क्या बोला जाता है वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। जो हमारी इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाते हैं तो जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसी को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हम इसको बोलते हैं। ये तो था हमारे पास डेविएशन एंगल। अब बात करते हैं, यहाँ हमने सारे डायग्राम वगैरह भी देख लिए। अब इसके आगे बात करते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो देखो मिनिमम डेविएशन, क्या देखा आपने, मिनिमम डेविएशन, निम्नतम विचलन। क्या बोलते हैं इसको, निम्नतम विचलन, निम्नतम विचलन। यदि मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं तो आपके सामने ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ जी हमारे पास क्या एंगल आई, जी क्या हमारे पास डेल, डेल क्या हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, जी क्या है इंसिडेंट एंगल, क्या कहलाएगा जी हमारे पास इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, जी क्या कहलाएगा मिनिमम डेविएशन, हमारे पास डेविएशन एंगल। अब हमने देखा कि हमारा इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर रखा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जीरो हमारा ग्राफ होगा, क्या होगा, जीरो ग्राफ होगा मार्किंग में। अब मान लो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ये भी 5, 10, 15, 20 और 25। सबसे पहले हमने क्या काम करा, हमारा शुरू में जो वैल्यू थी हमारे इंसिडेंट एंगल की वो जीरो थी। जैसे हमने क्या काम करा, शुरू में हमने इसको 20 माना, कितना माना 20, क्या माना 20 माना, और हमारे पास क्या था इंसिडेंट एंगल, क्या था हमारे पास इंसिडेंट एंगल हमारा 10 था। अब हमने क्या काम करा, इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाया। तो हमने क्या देखा, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया तो हमारे पास जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन था वो कम होता गया, और बढ़ाया ये होता गया। यदि हम और बढ़ाएंगे तो नीचे तो बढ़ेगा नहीं, हमें क्या कम करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। हमने एक चीज देखी कि जैसे जैसे इंसिडेंट हमारे पास इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो एंगल था, एंगल ऑफ डेविएशन था, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर देखिए ये क्या हो रहा है, इससे कम होता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद क्या हो रहा है, वापस से फिर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस लाइन को देखो बढ़ता जा रहा है। हमने फिर इसको बढ़ाया तो हमने क्या देखा, हमने 25 के आसपास किया तो फिर बढ़ गया। यदि मान लो कि हमने और बढ़ाया आगे तो हमने क्या देखा, जैसे हमने 25 किया तो ये और बढ़ता गया। तो अब इस ग्राफ में ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास रिफ्रैक्टेड, हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जा रहा है।
एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिस पॉइंट पर आते आते हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम तो होता ही है, साथ में हमारे पास इंसिडेंट एंगल बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जैसे ही हम बढ़ाना चालू करते हैं इंसिडेंट एंगल को, तो वापस से हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लगता है। इसी कंडीशन को बोला जाता है मिनिमम डेविएशन। आप सिंपल से याद रख सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन को कम करने पर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ती है। अब जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाता है एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, एक रुक जाती है और कम होने की मिनिमम कंडीशन आ जाती है। उसके बाद जैसे हम एंगल इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन अपने आप बढ़ने लगता है, जो कि आप ग्राफ में देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम एक कंडीशन मानते हैं कि जब कभी भी मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं तो डेल किस में बदल जाता है, एम में, डेल एम किस में बदल जाता है, डेल एम में बदल जाता है। तो क्या है मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कहलाता है। और आई किस में बदल जाएगा हमारा, I1 बराबर I2, और हमारे आई हमारे I1 I2 बराबर हो जाएंगे, आर हमारा R1 और R2 के बराबर हो जाएंगे। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आई हमारा I1 बराबर I2 हो जाती है, आर बराबर R1 R2 हो जाता है, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, मिनिमम डेविएशन बोला जाता है, जो कि हम डेरिवेशन में लगाने वाले हैं आगे, जो जब भी डेरिवेशन करेंगे जब। इसके बाद हमने क्या देखा, थ्योरी वाला पोर्शन पूरा हो गया। अब बात करते हैं, हमारे पास एक डेरिवेशन आता है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि हमारे पास प्रिज्म मटेरियल वाला क्वेश्चन आता है। पेपर में आपसे पूछेगा प्रूव दैट सिद्ध करें म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। हमसे प्रूव करने के लिए आता है वाला क्वेश्चन, क्या था, हमसे प्रूव करने के लिए हमारे एग्जाम में जनरली हमसे पूछ लिया जाता है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा। उससे पहले थोड़ा इंक डालते हैं। ये जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं, उस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमने एक प्रिज्म का डायग्राम बनाया है इस तरीके से, ठीक, ए बी और सी करके हमने इसमें मार्किंग की। क्लियर है, हाँ क्लियर है। उसके बाद एक लाइट रे को हमने इस तरीके से पास किया और ये लाइट रे यहां जाएगी, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोला जाता है। इसको आपतित किरण बोलते हैं। हम जानते हैं कि इसका एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा हमें। हमने क्या करा, एक नॉर्मल को खींचा, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। ये क्या लगा, एंगल I1 जो कि इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। अब इसको जाना तो कुछ ऐसे चाहिए था, पर ऐसे नहीं जाते हुए थोड़ा झुकता हुआ जा रहा है। ये झुकता हुआ क्यों जा रहा है, क्योंकि हम जब कभी भी रेयर से डेंसर में जाएंगे तो झुक जाता है। अब हमने क्या काम करा, यहां भी एक नॉर्मल को खींचा, यहाँ पे हमने क्या काम करा, एक नॉर्मल को खींचा, जो हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब ये लाइट रे हम क्या देखेंगे, नॉर्मल से दूर भागेगी, तो इस तरीके दूर भाग गई है हमारी। इसको जाना तो कुछ ऐसे चाहिए थी, ठीक है। और हमने क्या काम करा, यहाँ पर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ एक एंगल बना दिया, जो कि हम जानते हैं डेविएशन एंगल। सॉलिड कर देते, यही होता हमारे पास डेविएशन एंगल, हमने बताया था आपको, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ये पूरा एंगल हमारा आई है, तो ये पूरा एंगल भी तो I1 कहलाएगा, बताइए कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। यहाँ पे लिख देते थोड़ा इसको, ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा हमारे पास, I1 कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल हुआ है, लाइट रे अंदर जाएगी तो ये क्या बनेगा, छोटा वाला, ये हमारा कहलाएगा R1, रिफ्लेक्टेड एंगल R1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, R1 कहलाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा ये वाला जो एंगल है वो आपको दिख रहा है, इसको माना हमने I2। क्या माना हमने, I2। ये वाला जो एंगल है इसको क्या माना हमने, इमरजेंट E मान लिया। क्या मान लिया, इमरजेंट E मान लिया।
जे एंगल आई टू, तो पूरा हमारे पास क्या कहलाएगा, जे आई टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, आई टू कहलाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जे हमारा यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, इसको हमने क्या माना, आर टू माना। क्या माना हमने, आर टू माना। क्या माना, आर टू माना। अब जैसे यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे एक बार बड़ा करके दिखाते हैं। देखो सुनो, हमने लाइट रे को ये पास करा, ठीक है, और ये हमारा एक नॉर्मल खींचा हमने, लाइट रे हमारी इस तरीके से जाएगी। फिर हमने एक नॉर्मल और खींचा यहाँ पर, लाइट रे हमारी यहाँ पे आके मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने इस तरीके से खींच दिया। अब हमने क्या काम करा, अब हमने यहाँ पर पॉइंटों को मार्क किया। ये बताइए ये एंगल आई कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मल से हमारा एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल आई वन कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा आर वन कहलाएगा, बोलो हाँ। ये हमारा आर टू कहलाएगा, ठीक है। और ये लाइट रे को जाना तो कुछ ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, झुकती हुई गई है। ये हमारा ई कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला पूरा हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास आई टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आई टू कहलाएगा। अब एक बात बताइए, इसको अपन आगे इस तरीके से बढ़ाएं, इसको पीछे से यहाँ एक्सटेंड करें, तो ये जो एंगल होगा उसको कहेंगे टेल। ये क्या कहलाएगा हमारा, हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। अब हम मान लेते हैं कि पूरा एंगल हमारा क्या है, पूरा एंगल हमारा है ये आई वन, छोटा वाला आर वन है, तो इतना क्या होगा, आई वन माइनस आर वन कहलाएगा। ऐसे हमारा पूरा क्या है, हमारे पास आई टू, छोटा वाला क्या कहलाएगा, ये आर टू है, मतलब आई टू में से आर टू माइनस कर देते हैं, आई टू माइनस आर टू। इस तरीके से हमारे क्या है, ये एंगल हमारे निकालना होंगे हमें इस डायग्राम के लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इसको देख सकते हो, है ना। और इस वाली वैल्यू को अपन एक काम करते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। देखिए सबसे पहले हम बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं और सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना आपको सिखा देते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमने एक तरीके डायग्राम बनाया एक बड़ा सा, देखो हमने क्या किया, एक लाइट रे को इस तरीके से पास कर, नाम दे दिया ए बी और सी। एक लाइट रे को पास किया, थोड़ा ऊपर से करते हैं पास, सही समझ में आएगा। देखो एक लाइट रे को हमने पास किया इस तरीके से, ठीक है, इसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमने एक नॉर्मल खींचा, ठीक है, क्या है हमारे पास, ये नॉर्मल है। नाम दे लेते हैं, यदि आपको देना तो एम और एन करके एक नाम दे दो, ठीक है। उसका हमने क्या देखा कि नॉर्मल तरफ झुक जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर जा रही होगी। एक नॉर्मल और हमने यहाँ पे खींच दिया, यहाँ पे कहीं मिल रही होंगी, ठीक है। इसको बोल देते हैं एम डैश एन मान लेते हैं, जो भी मानना है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल आई वन, क्योंकि इंसिडेंट एंगल है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल अपना क्या है, आर वन है। क्या हमारे पास है, आर वन है, ठीक है। अब जैसे लाइट रे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इस लाइट रे को जाना तो सीधा चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये झुकती हुई जाएगी इस तरीके से। इसको इमरजेंट बोलते हैं, ठीक है। इस वाले एंगल की यदि हम बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास एंगल आई टू मान लेते हैं। अब जैसे अंदर की बात करें तो अंदर हम देख पा रहे हैं ये वाला एंगल कहलाएगा हमारे पास आर टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर टू कहलाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या होगा हमारे पास, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होगा। हमने क्या देखा था कि इस लाइन को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को पीछे से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखो इस तरीके। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन डेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल बोला जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल आई वन है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, आई वन कहलाएगा। ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक आर वन है, तो हमारे पास ये क्या, सॉरी आई टू है, तो ये भी हमारा आई टू कहलाएगा, बोलो हाँ। इतना छोटा सा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आई वन में से आर वन माइनस कर देंगे, आई वन माइनस आर वन, इसको निकालेंगे, ये भी क्या होगा, आई टू माइनस आर टू। तो हमने सारे एंगलों को निकाल लिया है अच्छे तरीके से, बस हमें इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो आइए हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम जानते हैं स्नेल लॉ। क्या जानते हैं हम, स्नेल लॉ। बाय स्नेल लॉ, बाय
स्नेल लॉ, स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्या आता है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या आता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारे पास आई और आर की वैल्यू कहीं से आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो हमने ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी रखी है, यदि हम नाम दे लेते हैं यहाँ पर एक एक करके, देखो सबसे पहले नाम दे लेते हैं यहाँ पर डायग्राम में, इसको दे देते हैं पी एन, इसको देते हैं क्यू, इसको देते हैं आर, क्या देते हैं हम, आर दे देते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में हम देखे हैं तो अंदर वाले दो कोण कौन कौन से हम देख पा रहे हैं, इस तरीके ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये पी है, ये क्यू है। जब हमारे पास रखा है आई वन माइनस आर वन, रखा है आई टू माइनस आर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दो अपोजिट जो हमारे एंगल होते हैं उनका सम बाहरी वाले मतलब एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, कर देते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू बराबर एम, डेल नहीं सॉरी एम नहीं, डेल है ना, डेल यहां तक आ गए। तो हमने क्या काम करा, इन दोनों का सम किया, इसके इक्वल आ गया। दो अपोजिट एंगल जो रहते हैं उनका सम हम करते हैं, पहले का सम दूसरे का सम, तो किसके इक्वल आ जाता है, हमारे बाहर वाले एंगल के इक्वल आ जाता है। तो यदि हम यहां पर आ गए, हम बोले कि फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, निम्नतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, जो हमारे पास आई बराबर आई वन बराबर आई टू, आर बराबर आर वन बराबर आर टू, जो कि हमने देख लिया है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर बराबर ये डेल एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल एम हो जाएगा। ये आ जाएगा टू आई माइनस टू आर बराबर डेल एम। हम क्या आ गए, टू आई माइनस टू आर इक्वल टू डेल एम। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया, क्या दिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। आगे कैसे, कि हम मान के चलो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा ट्रायंगल हम लेने वाले हैं, ये वाले ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे देखेंगे पी एन और हमारे पास क्यू ट्रायंगल, एक बार देख लेते हैं, आगे दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं ट्रायंगल पी एन क्यू में। देखो आप देखो ट्रायंगल पी एन क्यू में, पी एन क्यू में क्या है, पी की वैल्यू क्या, आर वन, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर टू, एन हमको निकालना। ट्रायंगल पी एन क्यू में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, आर वन, ठीक है, प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर बराबर 180, होता है कि नहीं होता, सभी ट्रायंगलों का सम हमारे पास क्या होता है, 180 होता है, ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, R2, हमारे पास क्या है, R1। देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं पी एन क्यू में, तो R1 एन R2, यहां तक हम आ गए, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अच्छा हम एक चीज जानते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं कौन से, हमारे पास आर पी एन क्यू, क्वाड्रिलेटरल आर पी एन क्यू। देखो चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल आर पी एन क्यू की बात करते हैं तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं, कौन से वाले, ये वाला एंगल और जो वाला एंगल, वो किसके बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल हमारे 180 के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, हमारे 180 के इक्वल होते हैं। या हम इसको लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल ही आ जाएगा, इसको होते हैं एंगल ए, ठीक है, ए पी क्यू, हम जो ले रहे पता है कौन सा बड़ा वाला, ये वाला, ए से लेकर पी तक जा रहे हैं, क्यू ये वाला है ना, हम इसको ये कर लेते हैं, देखो ए पी क्यू एन, ए पी एन क्यू, ए पी एन क्यू में देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल 180 के बराबर होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल एन बराबर 180, हम क्या बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल एन बराबर 180।
क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि दोनों अपोजिट एंगल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल मोबिलिटी के इक्वल होते हैं। इसको दिया, इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास ए दे रखी है, ये एन जैसा कैसा है हमारी मोबिलिटी है। हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दोनों को कंपेयर करते हैं, आरएचएस बराबर तो एलएचएस बराबर कर देते हैं, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास, R1 N R2 A N, ठीक है। इससे तो N से तो N बढ़ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, R1 प्लस R2 बराबर A। मिनिमम डेविएशन लगाते हैं, मिनिमम डेविएशन क्या आ जाएगा, जो हो जाएगा R प्लस R बराबर ए। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, R प्लस R बराबर ए? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे वैल्यू होती है किसकी, R की वैल्यू, वो हमारे पास R1 R2 के इक्वल हो जाती है, तो जाएगा 2R बराबर ए। तो R बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, A/2 आ जाएगा। देखो R की वैल्यू तो फाइनली हमने निकाल ली है ना, ठीक है, दिख रहा है ना, R की वैल्यू तो फाइनली हमने निकाल ली है। हमें कैसे भी करके हमारी I की वैल्यू हमें निकल जाती तो हमारा काम बन जाता। तो R की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, कहां से, यहां से निकाल सकते हैं। देखो एक बात समझो, यहां से हम निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, एक बार हम देख ले कहां पे लिखना, देखना बेटर रहेगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर हम जाते चलते हैं, देखो हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो डायग्राम को हम बात कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर सेकंड से, सेकंड में क्या दे रखा है, 2i माइनस 2r बराबर डेल एम, ठीक है। हमें यहाँ से i की वैल्यू निकालना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2i इक्वल टू डेल एम प्लस 2r, डेल एम प्लस 2r। तो i की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डेल एम प्लस 2r अपॉन i आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर देखो 2r की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, 2r इक्वल टू ए, 2r इक्वल टू ए, यहाँ पर देख सकते हो 2r इक्वल टू ए, तो हम देखेंगे i बराबर डेल एम प्लस ए लिख देंगे, अपॉन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 रहेगा ना, क्योंकि तो नीचे लाए ना 2, तो हमारे i की वैल्यू भी आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई, हमारे i की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, i एंड r इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में i और r की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, म्यू इक्वल टू साइन, i की वैल्यू क्या है, डेल m प्लस a अपॉन 2, ठीक है, साइन r की वैल्यू क्या है हमारे पास, a/2। तो फाइनली हमारी इक्वेशन भी सॉल्व हो गई, हमारा डेरिवेशन भी सॉल्व हो गया। जी डेरिवेशन बहुत अच्छा डेरिवेशन है, हमारे एग्जाम में आता है, बस का जो डायग्राम है उस डायग्राम में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, अदरवाइज क्या होता है कि सारी चीजें क्लियर है। स्नेल का नियम हमने लगाया है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, फिर हमने ट्रायंगल पी क्यू आर लिया, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप पीछे देख सकते हो। आई हमने क्या देखेंगे, पी क्यू आर में क्या देखेंगे, हम बोलेंगे जो अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो बाहर वाले एंगल के सम के बराबर होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इक्वल टू डेल आएगा हमारा। मिनिमम डेविएशन दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जुड़ जाएंगे, हमारे पास 2i माइनस 2r डेल एम आ जाएगा। फाइनली हम क्या लगाएंगे, एक ट्राइंगल देखेंगे पी एन क्यू में, पी एन क्यू में हम क्या देखेंगे, R1 प्लस एन प्लस तीनों एंगलों का सम हमारा 180 के बराबर होता है, तीनों एंगल को 180 कर लेंगे। फिर हम एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे APNQ, डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर देखेंगे A और N हमारे 180 के बराबर होते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, 180 कहलाते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, LHS RHS RHS इक्वल है तो LHS कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कर दिए, एनसीएन कट गया, हमारे पास R प्लस R2 बराबर I आ गया। मिनिमम डेविएशन R1 प्लस R1 R2 R के बराबर हो जाएगा, तो R प्लस R हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 R2 हमारे R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास R प्लस R बराबर है, R और R क्या 2R बराबर हो जाएगा, 2R की वैल्यू भी हमें रखना होगी, इसलिए इस पर भी मार्क कर देते हैं, और हमारे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/2 आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर आए क्वेश्चन नंबर सेकंड को उठाएंगे, उठाने के बाद हमने क्या करा, 2i माइनस 2r डेल एम आएगा, यहाँ से हम i की वैल्यू निकालेंगे, फाइनली वहां तक पहुंचाएंगे, i बराबर हमारे पास क्या आएगा, डेल एम प्लस 2r अपॉन 2। 2r की वैल्यू क्या है तो a की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसा माने कि डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से कवर करना है। यदि इसका डायग्राम समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट में बोले, एक बार इसका डायग्राम और बताया जाएगा और आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।